मली क्या कर रही हैं यहाँ पर? हेलो मली। हेलो हेलो गाइस, मैं अभी सोती होती हूँ और अब चाय पीऊँगी। तो मैं अभी चार्लिन भी देखी हूँ, इसके साथ टूच पढ़ते हैं और आप तो टूच और रात में, और ये हिंदी भी है, ये सब है। ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको बहुत खुश रखे, हर तरह की बीमारियों और परेशानियों से महफूज रखे और आप सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। माशाल्लाह आप सभी के रोज़े अच्छे गुजर रहे होंगे और अब रोज़े इख्तिताम पर हैं अपने। तो अल्लाह पाक हमें अपनी रहमतों और नेमतों से इसी तरह नवाजता रहे हर साल। आमीन सुम्मा आमीन। और आज मैं आपको अपने साथ साथ लेके चलूँगी कि मैं सारा दिन में रमज़ान रूटीन में क्या क्या काम करती हूँ। बिल्कुल भी टाइम नहीं होता। पूरी दिन के रूटीन आपसे शेयर करूँगी। सेरी करके 6 बजे तक मैं सो जाती हूँ। फिर जब बच्चे उठ जाते हैं तो इनके साथ उठना पड़ता है। इसके बाद बच्चों को नाश्ता वगैरह करवा देती हूँ। जब वीकेंड होता है तो लॉन्ड्री भी मस्त है। ये कोई बड़ा तो काम नहीं है, सारा तो मशीन ही काम कर रही होती है, हमें तो बटन ही दबाना होता है। लेकिन फिर भी एक जिम्मेदारी होती है, अगर कपड़े ना धुलें तो वीकली तो प्रॉब्लम हो जाती है। मशीन ख़त्म हो गई थी तो कपड़े सुखा दिए। हनी अभी सो रहे थे तो यहाँ मैं डस्टिंग करने लगी थी। तो कुछ मिर्ची मैं इस तरह यहाँ सुखा लेती हूँ। रेड जब ये सारी हो जाती हैं तो मैं इसको या तो पाउडर फॉर्म में पीस लेती हूँ या फिर थोड़ा सा पानी डाल के, तो इससे इस सालन का कलर अच्छा आ जाता है। तो बस अब मैं यहाँ डस्टबिन से फारिग होकर बेडशीट चेंज करने लगी हूँ। इसके बाद मैं सफाई करूँगी। तो घर को जितना भी साफ़ कर लो बच्चे फिर वही बुला देते हैं। आजकल इतना ज़्यादा काम नहीं है क्योंकि रमज़ान की अपनी मसरूफियात होती हैं और किचन में ही काफ़ी टाइम लग जाता है। तो बस जो रूटीन की ज़रूरत के तहत काम होता है मैं वही करती हूँ। तो बस जल्दी जल्दी में सफाई करने लगी थी और धूप भी आज ज़्यादा निकली हुई थी और बच्चे सारे घर में खिलौने खिलाते रहते हैं, समझती रहती हूँ। और ये मली को बहुत शौक़ है पेपर्स पे लिखने का, तो ये सारा दिन ये लिखती रहती हैं पेपर्स में बस। वैसे तो मैं वैक्यूम से ही सफाई करती हूँ, लेकिन आजकल मशीन गई हुई है मेरी, ख़राब हुई हुई है, तो मैं झाड़ू से मार रही थी जल्दी जल्दी। तो अब मैं सफाई करके किचन में आ गई हूँ क्योंकि बच्चों को लगी थी भूख। तो मली भी ये कह रही थी मुझे मैगी चाहिए, तो इसलिए मली को मैगी बना के देनी थी। हल्का फुल्का मली खा लेती है, फिर हमारे साथ ही शाम को अफ्तार करती हैं। मामा जान थैंक यू। मली डर रही हैं, ऊपर से मैगी डाल रही हैं। मामा मैं डरती नहीं हूँ। ये डरती नहीं है जब भी ऊपर से डाल रही है। बहुत स्पाइसी होता है इसका ये मसाला, इसलिए मैं थोड़ा ही डालती हूँ बच्चों को। बस यहाँ हनी के लिए भी रोटी बना रही थी। हनी पूरी रोटी तो नहीं खाएंगे, 2-4 नुमाली भी इनके लिए काफ़ी होते हैं। यहाँ मैगी बन रही है। तो मैं मैगी का पानी ज़्यादा खुशक नहीं करती हूँ, यहाँ पे हल्का हल्का इसको लूज़ रखती हूँ। इससे बच्चे आराम से इजी खा लेते हैं और उन्हें गले वले में भी फंसती नहीं है। तो अभी ये ठंडी करके फिर मैं मली को देती हूँ। मली इधर आओ। जी मम्मा। आराम से। थैंक यू मामा। वेलकम बेटा। तो बस इन्हें मैंने खाना वाना देकर फिर मैं दूसरे कमरे की सफाई करने आ गई थी। तो ये बैलून बार बार मैं अंदर डालती हूँ, बार बार ये निकालते हैं। कमरों से फारिग होने के बाद मैं किचन की सफाई करने आ गई थी। उसके बाद मैंने, और ये सारे काम ही करना रोज़ ही ज़रूरी होते हैं तकरीबन, क्योंकि हम वज़ू वगैरह करते हैं तो नमाज़ पढ़ते हैं तो घर को बिल्कुल साफ़ सुथरा रहना चाहिए और सफाई निफ्स ईमान भी है। घर के सारे काम करने के बाद मैंने ख़ुद भी कपड़े चेंज कर लिए थे।
बस अब शाम हो गई थी तो कपड़े भी सूख गए थे, जल्दी जल्दी उतार के अब मैंने तय कर लिए हैं कपड़े। रोज़े में सुबह सुबह थोड़ी ज़्यादा एनर्जी होती है तो कोशिश करती हूँ कि जितना काम कर सकूँ तो इतना ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि रोज़े के बाद फिर हिम्मत नहीं होती। तो आज मैं आपसे मशीन की बात कर रही थी, तो अल्लाह का शुक्र है आज मशीन भी ठीक होकर आ गई है। तो अब मैं अपने किचन की तरफ आ गई हूँ, क्योंकि रोज़े में टाइम नहीं था और यहाँ मैंने बेसन घोल लिया था दही बड़ों का। तो अब मैं मीठे दही बड़े बनाने लगी हूँ, यहाँ फुल्कियाँ बना रही थी। ये दही देखें, ये मैं घर में ही जमाती हूँ, मैंने आपको पहले भी बताया था, क्योंकि घर में साफ़ सुथरा और अच्छा जम जाता है। तो अब मैं इसको पानी में सॉफ़ कर दूँगी। इतनी देर में मैं दही फेंट के उसमें मसाले डाल दूँगी। मीठे दही बड़े हैं तो मैं इसमें ज़्यादा मसाले नहीं डालूँगी, सिर्फ मैंने इसमें ये एवरीडे डाला है। और एवरीडे डालने से मज़े के दही बड़े बन जाते हैं। और ये यहाँ मैं बच्चों के लिए पापड़ तल रही हूँ, बच्चे शौक़ से खा लेते हैं, रंग बिरंगी पापड़ होते हैं। और अब मैं ये दही में जो मैंने एवरीडे डाला था, इसमें मैं दूध का मिक्सचर डाल ली हूँ। ये मैंने 1 कप दूध में 4 चम्मच चीनी के डाल के और 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर, नहीं हो तो फिर मैदा आप मिला लें, और थोड़ा सा गाढ़ा करके ये ठंडा करके आप दही में मिला लें। अब इसमें मैंने पिसी हुई मिर्चें, भुना हुआ ज़ीरा और चाट मसाला बस हमने इसमें डाला है, और हल्का सा 1 चुटकी नमक, इसके अलावा कुछ नहीं, क्योंकि मीठे दही बड़े हैं और पापड़ी मैंने इसमें ऊपर से डाल दी है बस। तो अब मैं अपने पकौड़ों की तरफ आ गई हूँ। ये मैंने यहाँ पे हरी मिर्च ले ली, प्याज ले लिए, हरा धनिया, बंद गोभी, आलू इस तरह लंबे लंबे मैंने काट लिए हैं, और हरी प्याज मैंने ले लिए। तो और मैं इसमें पालक भी डाल देती हूँ, लेकिन आज मैं इसमें पालक नहीं डालूँगी। और मिर्चें मैंने कम रखी, क्योंकि मैं इसमें कुटी हुई मिर्चें भी डालूँगी। आपकी मर्ज़ी है, आप ज़्यादा मिर्चें भी डाल सकते हैं। तो कुटी हुई मैंने इसमें डाल दी 1 चम्मच। इसमें मैंने ज़ीरा डाला है, साबुत धनिया डाला है मैंने इसमें, और चाट मसाला भी मैं थोड़ा सा इसमें डाल देती हूँ, और थोड़ा सा मैंने इसमें ज़ीरा भी डाला है। अब मैं इसको इस तरह मिक्स कर लूँगी। पानी मैंने अभी इसमें नहीं डाला है, मिक्स करने के बाद मैं इसमें पानी डालूँगी। तो जितनी ज़रूरत है, जितने बनाने आगे आपने पानी मिलाना है और फ्राई कर लेना है। और ये जो है इसमें नमक नहीं डालिएगा, इसको आप ऐसे भी एयर टाइट में रख सकते हैं, 1 दिन के बाद 2 दिन के बाद आप इस्तेमाल करेंगे, ख़राब नहीं होगा। बशर्ते ये है कि आप इसमें नमक मत डालिएगा बस। तो इधर मुझे तो सारे ही बनाने थे, तो मैं सारे ही मैंने पानी मिला के सारे ही फ्राई कर लेने हैं। आप सोच रहे होंगे मैंने सोडा नहीं डाला है इसमें, मैं खाने का सोडा नहीं मिलाती पकौड़ों में, इससे पकौड़े बहुत क्रिस्पी और अच्छे मज़े के बनते हैं। तो हाथ के हाथ मैं काउंटर भी साफ़ कर रही हूँ और भी काम करती रहती हूँ। तो यहाँ मैं तरबूज लेकर आ गई थी, कटवाया नहीं था मैंने। तो ये देखें कितना ख़राब सा तरबूज निकला है। ये हमेशा आप जब भी लें तरबूज हमेशा कटवा के लें, चेक करके। तो अब बस मेरी अफ्तारी यहाँ तैयार हो गई थी अल्हम्दुलिल्लाह। तो रोज़े का टाइम भी हो रहा था। सारी चीज़ें मैं अपनी फ़ैमिली के हिसाब से बनाती हूँ, क्योंकि मेरी फ़ैमिली बहुत छोटी है माशाल्लाह। तो रोज़ा खोलने के बाद फिर नमाज़ अज़ान हो गई थी, नमाज़ का टाइम हो गया। नमाज़ पढ़ने के बाद यहाँ पे हम लोग चाय पीते हैं। तो यहाँ मैं चाय भी बना रही थी और साथ में बर्तन भी हो गए थे, तो बर्तन भी धो रही थी। अफ्तारी की चीज़ें बनाने में इतने बर्तन यूज़ हो जाते हैं, और मैंने तो कोई हेल्पर भी नहीं रखी हुई, सारे काम मैं ख़ुद करती हूँ। तो यहाँ मैं आइस क्यूब रख रही थी भर कर। ये भी मैं समझती हूँ हाथ के हाथ जो काम हो जाए अच्छा है, बात के लिए ना छोड़ो, क्योंकि बाद में रोज़ा खोलने के बाद फिर हिम्मत नहीं हो पाती है। बस जल्दी जल्दी मेरी यही खुशी होती है, जल्दी जल्दी जितना हो सके मैं कर लूँ। तो ये मैं दूध यूज़ कर रही हूँ, इससे पहले मैंने कभी यूज़ नहीं करा, लेकिन मैं लेकर आ गई थी, आज मैं यूज़ करूँगी। देखिए चाय कैसी बनती है इससे। कलर तो अच्छा ही आ रहा है, लेकिन पीने से पता चलेगा कि कितना मज़ा है चाय में। बस थोड़ी देर में ईशा की अज़ान भी हो जाती है। तो चाय पीने के बाद ईशा की नमाज़ का भी टाइम हो गया था। नमाज़ वगैरह पढ़ने के बाद मैंने यहाँ बच्चों की फीडरें उबाल ली थी। ये भी रोज़ की रूटीन वर्क में लाजमी शामिल होता है। जरासीम से पाक रहें बोतलें तो सही है। यहाँ पे फिर मैं अपनी मशीन को चेक करने लगी थी, क्योंकि काफ़ी 2 महीने हो गए थे मशीन दी हुई थी, मोटर इसकी चेंज करवानी थी। तो जब हस्बैंड मशीन लेकर आए थे तो तार इसका लटका हुआ था। तो मैंने कहा पता नहीं क्यों, शायद ऐसे ही लटका हुआ है, मैं इसको बाद में चेक करूँगी। मेरी आदत है जब कोई चीज़ सही होकर आ जाती है तो मैं इसको लाजमी चेक करती हूँ। तो यहाँ मैंने तार निकाला पूरा और फिर इसको बटन दबा के अंदर कर रही हूँ। तो ये कुछ हद तक अंदर हुआ, उसके बाद ये अंदर नहीं हो रहा था। तो यही तो मसला होता है, कुछ सही करवाने के लिए दो तो कुछ और ख़राब कर देते हैं शॉपकीपर।
यहाँ स्केच भी देखें इन्होंने कितनी मेरी नई मशीन पे डाल दी हैं, अब कुछ भी नहीं कह सकते हैं। ये मशीन ख़राब हो गई है, काफ़ी 2 महीने से रखी हुई थी उनके पास, तो हस्बैंड का जाना नहीं हो रहा था। तो ये देखें कितने बड़े बड़े इन्होंने ये स्केच डाल दिए हैं, बस अभी कुछ नहीं कर सकते। हस्बैंड दोबारा लेकर नहीं जाएंगे। सामान तो खैर पूरा है इसके अंदर, मिट्टी लग गई है क्योंकि पिछले 2 महीने से उनके पास रखी हुई है। ईशा की नमाज़ के बाद हस्बैंड ने खाना खा लिया था, काले चने यहाँ पे मैंने पंजाबी स्टाइल में और चावल बनाए हुए थे। आई होप आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। इस तरह मैंने अपनी रमज़ान की रूटीन आप सबसे शेयर करी और अपनी पर्सनल बातें भी आपसे शेयर करी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन लाजमी दबाइएगा।